भगवान शिव नीलकंठ कथा। बहुत समय पहले जब देवताओं और असुरों में लगातार युद्ध हुआ करते थे, तब एक दिन देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि उनकी शक्तियां बहुत कमजोर हो गई हैं। अब उन्हें अमृत देने का कोई उपाय बताइए। भगवान विष्णु ने कहा, यदि अमृत चाहिए तो देवता और असुर दोनों मिलकर समुद्र मंथन करें, तभी अमृत प्राप्त होगा। समुद्र मंथन का दृश्य। इसके बाद मंदराचल पर्वत को मंथन दंड बनाया गया और वासुकी नाग को रस्सी। देवता और असुर दोनों ओर खड़े होकर समुद्र मंथन करने लगे। जैसे जैसे मंथन आगे बढ़ा, समुद्र से अद्भुत चीजें निकलने लगी, जैसे रत्न, अप्सराएं, ऐरावत, हाथी, कामधेनु, गाय, माँ लक्ष्मी और अंत में अमृत कलश। लेकिन सबसे पहले समुद्र से निकला एक भयंकर जहर, कालकूट विष, जिसे हालाहल भी कहते हैं। विष का आतंक। यह विष इतना घातक था कि उसकी आंच से तीनों लोक, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल जलने लगे। देवता, असुर, मनुष्य सभी भयभीत हो उठे। सब दौड़कर भगवान विष्णु के पास पहुंचे, परंतु भगवान विष्णु बोले, यह संकट केवल महादेव ही दूर कर सकते हैं। देवताओं की प्रार्थना शिव से तभी सभी देवता कैलाश पर्वत पहुंचे और हाथ जोड़कर बोले, हे महादेव, यदि विष फैल गया तो संपूर्ण सृष्टि नष्ट हो जाएगी। केवल आप ही हमें बचा सकते हैं। भगवान शिव का विष पीना। भगवान शिव ने मुस्कुराकर कहा, यह जगत मेरा है। जब संकट आया है तो समाधान भी मैं ही करूंगा। फिर उन्होंने अपनी हथेली में हलाहल विष लिया और बिना देर किए पूरा पी गए। लेकिन यह विष इतना प्रचंड था कि अगर उनके शरीर में उतर जाता तो ब्रह्मांड ही समाप्त हो जाता। तभी माता पार्वती ने तुरंत अपने कर कमल से शिव के गले को पकड़ लिया, ताकि यह विष उनके गले से नीचे न उतर पाए। नीलकंठ की उपाधि। विष शिव के गले में ही ठहर गया। विष की तीव्रता से उनका गला नीला पड़ गया और तभी से भगवान शिव को नीलकंठ भी कहा जाने लगा। शांति के लिए गंगा और चंद्रमा। विष की ज्वाला शांत करने के लिए देवताओं ने शिव के सिर पर गंगा जल प्रवाहित किया और चंद्रमा को धारण कराया। तभी से शिव के जटाओं में गंगा बहती है और उनके मस्तक पर चंद्रमा शोभित है। संदेश। यह कथा हमें यह सिखाती है कि सच्चा त्याग वही है जो दूसरों के लिए किया जाए। भगवान शिव ने स्वयं कष्ट सहकर पूरी सृष्टि को बचाया और करुणा का संदेश दिया, और इस प्रकार भोलेनाथ नीलकंठ बने, जगत के रक्षक, करुणा और त्याग के साक्षात प्रतीक।